When I see all the beautiful girls' legs, I want to eat. So I'm not cure at all. आमतौर पर मेल स्टूडेंट्स अपने साथ पढ़ने वाली किसी लड़की से दोस्ती करते हैं, फिर उसके साथ फिजिकल रिलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन वो एक ऐसा आदमी था जो अपने साथ पढ़ने वाली लड़की की बॉडी को किसी फूड आइटम की तरह देखता था। उसके भीतर इस तरह का एक अलग ही जुनून था। उसने अपने जुनून को भी पूरा किया, लेकिन इंसानियत के इस हत्यारे को उसकी जिंदगी में उसे कानून से कभी कोई सजा नहीं मिल पाई। तो आखिर क्यों? आज हम लेकर आए हैं जापान के इसेई सगावा के क्राइम का सारा सच। हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक आप जरूर बने रहिए। हमारे जिन साथियों ने जापान के कोबे में रहने वाले आकाई सगावा के घर 29 अप्रैल साल 1949 को एक बच्चे का जन्म होने वाला था। ये बच्चा प्रीमेच्योर बेबी था, लेकिन जब ये पैदा हुआ तो इसे देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि ये नॉर्मल बेबी के साइज से इतना छोटा था कि इसे हथेली पर लिया जा सकता था। इस बच्चे को देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। लोगों को लग रहा था कि यह बच्चा अपनी लाइफ में सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन लोगों की उम्मीदों के अपोजिट ये बच्चा न केवल सरवाइव कर पाया, बल्कि इस बच्चे ने 75 वर्ष की उम्र पूरी की। इस बच्चे का नाम था इसेई सागावा। इसकी माँ का नाम डोमेई सागावा था और जून सागावा इनका छोटा भाई। इसेई के पिता कोटेका वाटर इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट थे। इसेई के ग्रैंडफादर द असाई सिम्बुन के एडिटर थे। ये जापान की एक बड़ी रेप्यूटेड मीडिया कंपनी थी। इसेई एक रिच फैमिली से था, लेकिन बाय बर्थ प्रीमैच्योर पैदा होने और साइज में छोटा होने की वजह से एडल्ट एज में भी उसकी हाइट काफी कम रह गई। इतना ही नहीं, उसके हाथ पांव काफी पतले थे और दांत भी बहुत बारीक। उसकी ऊंचाई 4 फीट 9 इंच थी, लेकिन शरीर कमजोर था। स्किन भी नॉर्मल नहीं थी। इसेई को हमेशा ये लगता था कि वो दिखने में अच्छा नहीं है। अपने लुक को लेकर वो काफी कॉन्शियस रहता था। इसी वजह से वो इंट्रोवर्ट भी रहता था। वॉइस को दिए गए इंटरव्यू में इसेई ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया। अपने स्कूल पीरियड में हाई स्कूल के दौरान उसने अपने क्लासमेट की थाई को देखकर वो इतना अट्रैक्ट हुआ कि उसके मन में क्लासमेट की थाई को खाने की इच्छा होने लगी। वो बचपन से ही अपनी फैंटेसीज में खोया रहता था। उसकी वजह से स्कूल पीरियड में उसके बहुत ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। एडल्ट एज में आने के बाद उसका अट्रैक्शन यूरोपियन ब्यूटी की तरफ हो गया। उसे खूबसूरत लड़कियां काफी अच्छी लगने लगी। वैसे खूबसूरत लड़कियां किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन लड़कियों और अपने फ्रेंड्स को लेकर इसेई के मन में जो फैंटेसीज थी वो नॉर्मल नहीं थी। उसके दिमाग में बचपन से मीट को लेकर जो अट्रैक्शन था, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि उसके अंकल अक्सर फेस्टिवल्स के मौके पर मॉन्स्टर की ड्रेस पहनकर मीट को खाने और लोगों को मारने की एक्टिंग किया करते थे। किसी को ऐसा करते हुए देखकर नॉर्मल बच्चे जहां डर जाए, वहीं इसे काफी खुश हुआ करता था। 23 साल की उम्र में उसने लिटरेचर से आगे स्टडी करने के लिए वाकाओ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां उसकी नजर में एक ऐसी लड़की आई जो यूरोपियन दिखती थी, काफी लंबी थी। इसेई इस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हुआ और उसने इसे फॉलो करते हुए उसके घर का पता लगाना चाहा। वो लड़की इसेई की दादी के अपार्टमेंट में ही रहा करती थी। उसने उस लड़की के अपार्टमेंट का नंबर पता लगा लिया। वो उस बिल्डिंग से अच्छी तरह परिचित था। एक दिन रात में सोते वक्त इसेई उस लड़की के अपार्टमेंट में एंटर कर गया और उसके बेडरूम में पहुंच गया। लड़की शॉर्ट्स पहनकर सो रही थी। उसकी थाई देखकर इसेई के मन में उसके मीट को खाने की इच्छा पैदा हुई। उसने उसकी थाई पर हाथ रखा ही था कि लड़की की नींद खुल गई। लड़की ने उसे धक्का दे दिया और शोर मचा दिया। थोड़ी देर में पुलिस आती है और इसेई को गिरफ्तार करके ले गई। उस लड़की की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई, क्योंकि उस लड़की को लग रहा था कि इसेई उसके साथ रेप करना चाहता था, जबकि इसेई उसे मारने के इरादे से आया था। इसेई की फैमिली रिच थी। उसके फादर ने उस लड़की को पैसे दिए और अपने बेटे के खिलाफ लगाए गए चार्जेस को ड्रॉप करा दिया। इससे इसे न केवल साफ बच गया, बल्कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं बना। भले ही इसे पुलिस से बच गया हो, लेकिन यूनिवर्सिटी में उसकी रेपुटेशन फ्लॉप हो गई। इसकी वजह से उसने अब जापान से बाहर रहकर पढ़ाई करने का डिसीजन लिया। इसके बाद 26 अप्रैल 1977 को ये फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच गया। फ्रेंच लिटरेचर से पीएचडी करने के इरादे से उसने पेरिस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। यहाँ उसकी मुलाकात हॉलैंड से पीएचडी करने आए स्टूडेंट रेने हार्लेट से हुई। ये लड़की इसेई से 1 फुट लंबी होने के साथ साथ खूबसूरत भी थी।
ये दोनों क्लासमेट थे। फिर इन दोनों के बीच रिलेशन गहरे होते चले गए। रेने इसेई पर ट्रस्ट करने लगी, जबकि उस लड़की को लेकर इसेई अपनी फैंटेसी प्लान कर रहा था। वो केवल अपने लिए सही मौके की तलाश कर रहा था। इसके लिए उसने 2 साल इंतजार किया। 11 जून साल 1981 को इसेई ने रेने को अपने अपार्टमेंट में लंच करने और साथ में काम करने के लिए बुलाया। रेने एक पोएट्री सेक्शन में काम करता था, तो इसेई को लैंग्वेज पर काम करना था। उस दिन रेने बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके भीतर पॉजिटिव एनर्जी थी। इसेई उस पॉजिटिव एनर्जी को अपने शरीर में लाना चाहता था। इसके लिए वो चाहता था कि वो रेने को फूड के तौर पर खा जाए। दोनों कैजुअली एक दूसरे को बिना देखे आपस में बात कर रहे थे। रेने डेस्क पर बैठी और अपने बैग से किताब निकालने के लिए झुक गई। तभी इसेई ने कबर्ड से गन निकाली और रेने के सिर पर पीछे की तरफ गन रखकर गोली चला दी। रेने की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। रेने की मौत के बाद इसेई को इतना डर लगा कि वो उस जमीन पर गिर पड़ा, पर जब उठा तो उसके सामने रेने की डेड बॉडी पड़ी। उसने उसी डेड बॉडी के साथ रेप किया और फिर उस डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उसे खाने लगा। इसेई के अनुसार उसने सबसे पहले रेने के राइट बम, फिर थाई, वेजाइनल एरिया को खा लिया। जो बॉडी पार्ट्स वो नहीं खा पाया उसके टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया और डेड बॉडी से जब बदबू आने लगी तो उसने डेड बॉडी को 2 बैगों में भरा और एक कैब बुक की और कैब ड्राइवर से ही दोनों बैग को कैब में लोड करवाया, क्योंकि वो खुद इतना कमजोर था कि इन बैग्स को उठा नहीं सकता था। इसके बाद वो नजदीकी एक पार्क में गया जहां एक लेक भी थी। कैब ड्राइवर से ही उसने दोनों बैग भी नीचे उतरवाए। इसके बाद किसी तरीके से उन बैग्स को घसीटते हुए पार्क के भीतर लेकर आया। लेकिन पार्क में शाम का वक्त था, काफी लोग मौजूद थे। इसे काफी थक चुका था, वो रेस्ट करना चाह रहा था। तभी उसे लगा कि पीछे कोई मौजूद है। उसने इसेई से पूछा, क्या ये बैग्स तुम्हारे हैं? तो इसेई ने इनकार कर दिया। इसके बाद उसने पुलिस को फोन लगाया और बैग से बदबू आ रही थी, इसीलिए उसने खुद ही बैग्स को खोल लिया तो देखा उसमें एक महिला की डेड बॉडी थी। देखते ही देखते वहां पर लोग जमा हो गए। इसेई को लगा कि वो यहीं पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो चुपचाप वहां से खिसक लिया और अपने घर चलाया। लेकिन वो इतना समझ गया था कि बहुत जल्दी पुलिस उसके पास आने वाली है। उसकी लाश को चुपचाप ठिकाने लगाने का प्लान फेल हो चुका था। पार्क में बैग के मिलने के 3 दिन बाद फ्रेंच पुलिस इस अपराधी को ढूंढती हुई इसेई के घर पहुंची और उसे वहीं से अरेस्ट कर लिया। उसने जब उसकी इस हरकत का कारण पूछा तो उसने पुलिस को बताया कि वो केवल उस लड़की का मीट खाना चाहता था। जैसे ये खबर फ्रांस में लोगों को पता चली, वो काफी गुस्से में आ गए। हर कोई इस अपराधी को मौत की सजा पाते हुए देखना चाहता था, लेकिन ये एक जापानी नागरिक था, इसीलिए सरकार सीधे सीधे ऐसा नहीं कर सकती थी। इसेई के पिता ने अपने बेटे को एक बार फिर बचाने के लिए अपने पैसों का इस्तेमाल करना शुरू किया। कोर्ट में इसेई के लॉयर्स ने उसे मेंटली डिसेबल प्रूफ कर दिया, जिसके बाद कोर्ट भी उसे सजा नहीं दे सकती थी। पेरिस की कोर्ट में मेंटली डिसेबल प्रूफ होने के बाद जापान की सरकार भी उसे कोई सजा नहीं दे सकती थी। इसेई अपनी फैमिली के साथ जापान में रहने लगा। 24 नवंबर सन 2022 तक इसेई जापान में एक ऑनरेबल सिटीजन बनकर रहा। इसकी मौत अपने पिता के खरीदे हुए आलीशान हॉस्पिटल में हुई। तो इसे सिस्टम का फेलियर कहें कि एक इंसान की सनक कहें या फिर कुछ और, आप कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।